यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहाँ के लोग बिना कुछ सोचे एक दूसरे के सामने ही किसी की भी गुफा में अपना हथियार डालकर भरपूर मजे लेते हैं। और इतना ही नहीं, पैसों के लिए अपने ही लोग किस हद तक जा सकते हैं, आपको ये मूवी देखकर समझ आ जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कहानी की शुरुआत एक गरीब फैमिली से होती है जहाँ का हेड गाइचिंतो नाम का एक थरकी बुद्धा था। वो लोग एक ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ चोरी चमारी खुलेआम घपाघप करना तो जैसे बच्चों का खेल था। गाइचिंतो एक आंख से पैदल था, बच्चों के मांगने पर भी वो उन्हें पैसे नहीं दिया करता। यहीं हम गाइचिंतो की छोटी बेटी मारिया को देखते हैं जो घर के बच्चे संभाल रही थी। वहीं गाइचिंतो की बड़ी बेटी तामसीना रोज नए नए आदमियों के हथियार से अपनी गुफा का पानी निकालकर पैसे लेती। एक दिन मारिया अपनी बहन को ये सब छोड़ कुछ अच्छा काम करने को कहने लगी थी, जिस पर तामसीना उसे बताती है अपना पानी दूसरों से निकालकर उसे पैसे ही नहीं बल्कि बहुत मजा भी मिलता है जो उसे अभी समझ नहीं आएगा, कहकर नए मुन्ना के साथ चली जाती है। इधर गाइचिंतो जवान औरतों के साथ साथ बूढ़ी औरतों के चूचे दबाकर अपने पैसे घर में ढूंढने लगता है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अपने पैसे वहां ना देख गाइचिंतो को लगा था पैसे उसकी बीवी ने चुराए होंगे, इसलिए उसे मारने लगता है। गाइचिंतो के बेटे को अपना एक बिजनेस शुरू करना था जिसके लिए अपने बाप से पैसे मांगने लगा था, लेकिन गाइचिंतो के पैसे देने से साफ साफ मना करने पर उसका बेटा उसे मारने लगा था। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? एक दिन गाइचिंतो अपनी माँ के ऊपर कपड़ा डालकर अपने पैसे एक बॉक्स में छुपाकर रख देता है। इधर उसका दूसरा जो बेवड़ा था चुराया हुआ सामान एक शॉप पे बेचकर अपने लिए शराब खरीदता है। गाइचिंतो का सबसे छोटा बेटा लकड़ी बनकर गांव के सारे मर्दों से पैसे ऐंठाकर अपने घर आया था। रात में गाइचिंतो एक सपना देखता है जिसमें उसके मरने के बाद उसका सारा परिवार उसके पैसों से ऐश कर रहा है। गाइचिंतो जल्दी से उठकर अपने पैसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। ये देखकर उसे लगा था जरूर पैसे घर वालों में से ही किसी ने लिए होंगे। वो सबको मारने लगा था, इसलिए उसे जेल आना पड़ता है। गाइचिंतो का लॉयर किसी तरह उसे बाहर निकालता है। यहाँ गाइचिंतो का सारा परिवार पैसे ढूंढने में लग गया था क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर किसी को पैसे मिल गए फिर तो ऐश ही ऐश होगी। गाइचिंतो घर आकर बताता है उसे याद आ गया कि उसने पैसे कहाँ रखे थे। वो जल्दी से बाथरूम से पैसे निकाल कर लाता है जो देखकर परिवार वाले एक लड़के को पीटने लगे थे क्योंकि उसी ने उन्हें बताया था कि उसने बात अच्छी तरह से चेक किया था। आज उनके दादी के पेंशन आई थी जो लेने सभी बैंक आते हैं। पैसों को लेकर सब लोग बैंक में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए वहाँ गार्ड आकर सबको बाहर निकाल देता है। पैसे लेकर वो लोग बच्चे के हाथ दादी को घर भेजकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर रास्ते में एक लड़की मैगी मिलती है जिसके बड़े बड़े तरबूज देखकर गाइचिंतो को उसकी लेनी थी। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। वो उसे अपने साथ घर लेकर कहता है कि आज से मैगी यही उसके साथ उसकी दूसरी बीवी बन के रहेगी। दोनों को एक साथ देख गाइचिंतो की बीवी उन पर घड़फुक करवाने आती है। अब गाइचिंतो अपना सारा माल मैगी पे ही उड़ाने लगा था। ये देखकर गाइचिंतो के परिवार वाले काफी परेशान थे, इसलिए अब सभी गाइचिंतो को मारने का प्लान बनाते हैं। दूसरे दिन गाइचिंतो सबके साथ चर्च आकर मैगी से शादी कर लेता है, जिसके बाद सभी खाना खाने बैठे थे। लेकिन गाइचिंतो को ये नहीं पता था कि उसके परिवार वालों ने उसके खाने में जहर मिला दिया था जो वो खा भी लेता है। मगर थोड़ी ही देर में वो समझ जाता है और गिरते पड़ते साइकिल लेकर सब पुलिस को बताने चला गया था। और यहाँ दोनों बीवियों में WWE शुरू हो गई थी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। गाइचिंतो एक नदी के पास जाकर पाइप की मदद से वॉमिटिंग करके जहर निकाल देता है। रात को आकर उनसे बदला लेने के लिए गाइचिंतो घर को आग लगा देता है, लेकिन समय रहते वो लोग बाहर आ जाते हैं। गाइचिंतो को पेड़ पे चढ़ा देख वो समझ गए थे ये कांड जरूर उसी ने किया होगा। फिर उन्हें याद आता है दादी तो अंदर ही रह गई है, जल्दी से जाकर उन्हें बाहर निकालते हैं। इतना ही नहीं, गाइचिंतो बदला लेने के लिए अपना घर बेच देता है और जिसको उसने घर बेचा था उसकी फैमिली भी काफी बड़ी थी। अब दोनों ही परिवार आपस में लड़ते टाइम बचा कुचा घर भी तोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद वापस घर बनाकर अब दोनों परिवार एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहने लगते हैं, जहाँ प्लेस नहीं होने की वजह से सभी एक दूसरे के सामने ही घपाघप कर लिया करते थे। और हम मारिया को प्रेग्नेंट देखते हैं जो कैसे हुई ये नहीं पता। और इसी के साथ इस अनोखी मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।